Morning friends, in previous lecture we studied theory of correlation, linear correlation. Now our last session of theoretical portion of this chapter, that is list of formula. तो बच्चों आज हम लिस्ट ऑफ फॉर्मूला का स्टडी करेंगे और उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज सोल्व करना शुरू करेंगे। आप सब सी जमनादास एंड कंपनी की बुक परचेज कर लेना, उसमें से ही हम क्वेश्चन एक्सरसाइज का सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन की फर्स्ट फॉर्मूला ए, दैट इज आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n in bracket n square minus 1 if ranks are not repeated। अगर रैंक रिपीट नहीं किया जाता है तो ये फॉर्मूला यूज की जाती है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और दूसरी हमारी फॉर्मूला है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ का फुल फॉर्म है करेक्शन फैक्टर अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 वेयर सी एफ करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू m क्यूब माइनस m अपॉन 12 प्लस m क्यूब माइनस m अपॉन 12 अप टू जितने ऑब्जर्वेशन रिपीट होंगे उतने। अगर सपोज हमारे पास 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है रैंक का और 3 रैंक है वो रिपीट होता है, 2 बार रिपीट होता है 2 टाइम्स, तो वी पुटिंग m इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12। अगर 2 हमारा ऑब्जर्वेशन है वो 3 टाइम्स रिपीट होता है तो m क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 12, और जितना ऑब्जर्वेशन रिपीट होगा उसका टोटल लेंगे और CF की जगह रखेंगे। तो रैंक्स आर रिपीटेड होंगे तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तब आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा हमारा सेशन है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हमने थियरिकल सेशन में देखा है और मैंने समझाया भी है कि कार्ल पियर्सन इज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक। जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक है उसके फाउंडर है कार्ल पियर्सन। तो बहुत सारी फॉर्मूला दी है, इसमें से हम सम फॉर्मूला ऑफ लिनियर कोरिलेशन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कार्ल पियर्सन फॉर्मूला R इज इक्वल टू COV यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन SX इंटू SY इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन x एंड y divided by SD of x that is standard deviation of x into SD of y that is standard deviation of y, ठीक है। तो ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन SX इंटू SY दैट इज कोवेरियंस ऑफ बिटवीन x एंड y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। B R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन्स। तो जो डेविएशन है वो मीन से लिया जाता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जब पहला हम करेंगे सिग्मा x फाइंड करेंगे, सिग्मा x के बाद हम x बार फाइंड करेंगे, उसी तरह सिग्मा y फाइंड करेंगे, उसके बाद हम y बार फाइंड करेंगे। अगर x बार और y बार पॉइंट में नहीं आता है यानी पूर्णांक आता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन्स ये जब फॉर्मूला x बार और y बार वाली जब x बार एंड y बार पॉइंट में नहीं आता है तब यूज करनी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद C फॉर्मूला है R इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन रूट ऑफ n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर व्हेन एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर कंसीडर्ड। जब x एंड y की एक्चुअल वैल्यू कंसीडर्ड की जाती है तब ये यूज किएगा, यानी मतलब कि x और y डायरेक्ट यूज किया जाएगा तब ये फॉर्मूला हम यूज
करेंगे। तो उसका मतलब मैं समझाऊं, देखो बच्चों ये कोई बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ, जब ऑब्जर्वेशन x एंड y आर लेस देन 20 और इक्वल टू 20, यानी कि 20 तक आता है फिगर, तो x एंड y ऑब्जर्वेशन में, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर हम दूसरी फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी होगा, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस पर से कहता हूँ कि जब x और y 20 और 20 से लेस आता है तब ये फॉर्मूला यूज की जाती है। अब हम आगे की फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। और डी फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन, R इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन रूट ऑफ n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज सेड विथ डेविएशंस, और दूसरा इस फॉर्मूला का नाम है शॉर्टकट मेथड। तो व्हेन u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h एंड v इज इक्वल टू u y माइनस b अपॉन k, तो ये फॉर्मूला कब यूज की जाती है, जब ऑब्जर्वेशंस आर ग्रेटर देन 20, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 20 से ज्यादा होती है, तब ये फॉर्मूला यूज की जाती है। और हर एक ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एक फिगर लेस किया जाता है, कोई भी एक फिगर ऐड किया जाता है, कोई भी एक फिगर से डिवाइड किया जाता है, और कोई भी एक फिगर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब भी कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट में डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो उसके बाद ई आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा एफ यू इंटू सिग्मा एफ वी अपॉन रूट ऑफ एन सिग्मा एफ यू स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ यू होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन सिग्मा एफ वी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वी होल स्क्वायर। तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड when bivariate frequency distribution is given, that is Pigeon box formula says. Our third formula of standard error and probable error. तो SE first standard error, that is denoted by SE of R is equal to 1 minus R square upon root n. B probable error is equal to 0.6745 in bracket 1 minus R square upon root n. So this standard error formula, this probable error formula. Now probable limits of population correlation coefficient. So that is lower limit is equal to R minus PE of R, upper limit is equal to R plus PE of R. तो लोअर लिमिट में R में से प्रोबेबल एरर लेस की जाएगी, अपर लिमिट में R प्लस प्रोबेबल एरर ऐड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला है सिग्निफिकेंस ऑफ R। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ R, तो जब R कब सिग्निफिकेंस होगा, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट सिग्निफिकेंट इफ मॉड्यूलस R इज लेस देन 6 इंटू PE। प्रोबेबल एरर से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और R है वो ये 6 इंटू PE से लेस होगा, तब कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंस। और जब मॉड्यूलस R इज ग्रेटर देन 6 इंटू PE हमें मिलेगा, तब कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। तो ये बच्चों हमारी फॉर्मूला हुई, आप फॉर्मूला स्टडी कर लेना अच्छी तरह। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज सोल्व करना शुरू करेंगे। तो आप सब जिसी जमुनादास कंपनी की बुक परचेज कर लेना स्टैटिस्टिक की, उसमें से हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन आप सोल्व करेंगे। डाउट हो तो कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।